नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज अभी हो रहा है 31 मई 2022 10:46 AM। और जैसा कि कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको मेरे चैनल का, और मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी के बारे में। आज से हम सनातन धर्म की पहली पुस्तक, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी डिस्कस मैंने आपके साथ किया था, तो जो पहली पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, रिटन बाय श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आचार्य जी के बारे में मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, और आचार्य जी बहुत ही ऑथेंटिक गुरु हैं। इनके ऑथेंटिसिटी पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है, इनके भी स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचर and Hindu priest in 1986 by his guru, the world famous वैष्णव आचार्य भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी। तो ऐसा नहीं है कि आचार्य जी ऑथेंटिक नहीं है, या इन्होंने कहीं से बस किसी दूसरी किताब से इधर उधर से पढ़ के बस कुछ भी किताब लिख दी है। नहीं दोस्तों, इन्होंने भी अपने आचार्य जी से पढ़ा है। तो इसे बोलते हैं गुरु परंपरा, जिसे मान सकते हैं आप। तो इनके श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी के जो गुरु हैं वो है वैष्णव आचार्य भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी जी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मैंने आचार्य जी के बारे में कल तो बता ही दिया था, और आज उनके भी गुरु के बारे में उनका नाम मैंने आपको बता दिया है। तो ये है बुक, ये आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, और अमेजोन पे आपको किंडल एडिशन पे मिल जाएगा, और आपको पेपर बैक में भी मिल जाएगा। मैंने किंडल एडिशन परचेज किया है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। So this is the book Introduction to Sanatan Dharma, written by Sri Dharma Pravartaka Acharya ji. Okay, Introduction to Sanatan Dharma by Sri Dharma Pravartaka Acharya. Okay, so ISDS means International Society, International Sanatan Dharma Society। ये जो है इंस्टीट्यूट है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी ने इसे एस्टैब्लिश किया है, और इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर वर्क्स बाय श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक मिनट यार। चलिए, अदर वर्क्स बाय श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी। आचार्य जी ने और भी कई किताबें लिखी हैं। आज अभी तो हम ये वाली किताब पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं आचार्य जी ने। लेकिन हमें तो डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, और हमारा मुख्य काम वही है। आप ये देख सकते हैं बुक्स, सनातन धर्मा द एटर्नल नेचुरल वे, सनातन धर्मा स्टडी गाइड, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। रिलीजियस द सेम, टेकिंग रिफ्यूजी इन धर्मा द इनिशिएशन, टेकिंग रिफ्यूजी इन धर्मा द इनिशिएशन गाइड बुक। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, अदर वर्क्स बाय श्री प्रवर्तक आचार्य जी। ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डेडिकेशन, इन्होंने डेडिकेट किया है यह बुक। द प्रेजेंट वर्क इज डेडिकेटेड टू श्री नारायण कतारिया जी, वन ऑफ द नेशंस मोस्ट फियरलेस एंड टायरलेस वैदिक एक्टिविस्ट लीडर्स एंड माय पर्सनल फ्रेंड। ही लेफ्ट अस टू सून, ही इज ग्रेटली मिस्ड। यानी कि यह जो किताब है, यह किताब श्री नारायण कटारिया जी को डेडिकेटेड किया है आचार्य जी ने, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थे, निडर थे, और एक वैदिक एक्टिविस्ट थे, लीडर थे, जो कि हिंदुइज्म के लिए दिन रात काम करते थे। बट उनकी किसी तरह से वो जल्दी चल बसे। उनको आचार्य जी बहुत मिस करते हैं। उन्हीं के ये बुक डेडिकेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुख्य इंट्रोडक्शन। किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, और अब इस किताब की पहली जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू हो चुकी है।
तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Over the last several decades, I have had the honor of giving thousands of talks on Vedic spirituality to diverse types of audiences. पिछले कुछ दशकों से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं वैदिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अलग अलग तरह के लोगों के साथ, अलग अलग तरह के ऑडियंसेस के साथ वैदिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर सकूं, लेक्चर दे सकूं और उनके साथ चर्चा कर सकूं, ऐसा आचार्य जी बता रहे हैं। I remember one of the first time that I had delivered spiritual talk to an audience made up specifically of Hindu youth. आचार्य जी कह रहे हैं, मुझे याद है कि मैंने एक बार एक स्पिरिचुअल टॉक डिलीवर किया था कुछ ऑडियंसेस को, और उन ऑडियंस में ज़्यादातर जो है वो हिंदू यूथ थे। मतलब हिंदू यूथ के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने ये स्पिरिचुअल टॉक दी थी। सो वो 1995 की बात है, शिकागो में। ठीक है, ऐसा आचार्य जी बता रहे हैं अभी। आई बिगिन माई टॉक to a packed audience of young Indian Hindus ranging in age from 14 to 24 by asking them a rhetorical question या हेटोरिकल क्वेश्चन, ये भी बोल सकते हैं, हेटोरिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, रियोटोरिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने कहा कि शिकागो में जो ज़्यादातर हिंदू ऑडियंसेस बैठे थे, जिनकी उम्र लगभग 14 से 24 साल के बीच की होगी, उनको वो वैदिक स्पिरिचुअलिटी पे टॉक दे रहे थे। उनसे उन्होंने एक सवाल पूछा। आचार्य जी ने उन हिंदू यूथ से एक सवाल पूछा। सवाल था, ऑफ ऑल द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स ऑन द ग्लोबल स्टेज टुडे, आई आस्क्ड माय ऑडियंस व्हिच religious tradition is the most relevant and the most important one in our current age. तो आचार्य जी ने उन हिंदू यूथ ऑडियंस से पूछा जिनकी उम्र 14 से 24 साल के बीच की होगी। उनसे पूछ रहे हैं कि आज पूरी पृथ्वी पे जो सबसे मुख्य जो मजहब है या धर्म है ग्लोबल स्टेज में, दुनिया में, जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बहुत सारे है ना, सिख, बहुत सारे ग्लोबल स्टेज पे मुख्य जिनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ऐसे, सो मुख्य मेन सो आचार्य जी पूछ रहे हैं कि जो वर्ल्ड में सबसे जो मेजर रिलीजन है ग्लोबल स्टेज पर, सो आचार्य जी ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत जरूरी है आज के जमाने में। यानी कि कौन सा रिलीजियस ट्रेडिशन, कौन सी धार्मिक प्रवृत्ति या कौन सी धार्मिक ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही जुड़ी हुई है और बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। ठीक है दोस्तों, आज के ज़माने में ये जो टॉक है ये आचार्य जी 1995 में दे रहे थे, उस समय उन्होंने पूछा था। तो आप आज के ज़माने में तो बात आप रेलिवेट कर सकते हैं। अगर 1995 में भी उन्होंने बोला था तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आज 2022 है तो आप इसको रेलिवेंट कर सकते हैं, किताब बिल्कुल रेलिवेंट आपके हो सकती है। सो आचार्य जी पूछ रहे हैं उनसे कि कौन सा रिलीजियस ट्रेडिशन सबसे रेलिवेंट है और सबसे ज़रूरी है आज की एज में।
सो आचार्य जी बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं सारे यंग फेसेस को ऑडियंस में। सभी सोचने लगे, जितने भी हिंदू ऑडियंस, हिंदू यूथ के ऑडियंस ज़्यादातर जो बैठी हुई थी, वो सोचने लगे। और आचार्य जी भी उनके जवाब का इंतजार करने लगे कि कोई जवाब देगा उनके सवाल का। Each person, I was sure, was weighing the various merits and strengths of all the many world religions with which they are most familiar. आचार्य जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, मुझे पक्का था कि वो देख रहे थे कि जो रिलीजन है पूरी दुनिया में, बहुत सारे रिलीजन जो है, उन रिलीजन की क्या पॉजिटिव बात है, क्या ताकत है उनकी, ये ऑडियंस में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे, जिनके बारे में, जिन रिलीजन्स के बारे में ये ऑडियंस जानती होगी। तो ऐसा आचार्य जी सोच रहे हैं कि इनके दिमाग में, ये जो ऑडियंस है, इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। अचानक से किसी ने जवाब दिया, क्रिश्चियनिटी। एक हिंदू यूथ ने, कोई एक हिंदू लड़का होगा या लड़की होगी, मुझे नहीं पता, सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिश्चियनिटी सडनली क्राइड आउट वन यंग हिंदू। किसी एक हिंदू ने कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो वर्ल्ड का जो है मोस्ट रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है आज के जमाने में। ठीक है। फिर किसी दूसरे ने कहा इस्लाम, पक्का इस्लाम। उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, किसी दूसरे लड़के ने। फिर बोला, आई नो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बुद्धिज्म। अब किसी और ने कहा कि मुझे पता है, ये आपने आचार्य जी, जो आपने ये जो सवाल पूछा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन बुद्धिज्म हो सकता है। अब आचार्य जी जो है बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, और जबकि जो ऑडियंस में जो हिंदू बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। कोई क्रिश्चियनिटी बोल रहा है, कोई इस्लाम बोल रहा है, कोई बुद्धिज्म बोल रहा है। While I was dismayed by the various wrong answers given to me by these young Hindus, I was also not really at all surprised. तो आचार्य जी बोलते हैं कि मैं हाँ, सो आचार्य जी बोलते हैं कि मुझे पता था इसमें कुछ मतलब मुझे कंसर्न तो हुआ कि इतने सारे बच्चे जो हैं, हिंदू बच्चे जो हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज नहीं थे। उन्हें पता था कि कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है, कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है। तो मैं दोस्तों आपको दोबारा से याद दिला दूं, आचार्य जी ने जो हिंदू बच्चे सामने उनके बैठे थे, उनसे यह पूछा था कि कौन सा रिलीजियस ट्रेडिशन सबसे ज्यादा रेलिवेंट है और सबसे ज्यादा रेलिवेंट होने के साथ साथ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आज की एज में। ये सवाल उन हिंदू बच्चों से पूछा था जो ऑडियंस के रूप में बैठे हुए थे। लेकिन उनमें से किसी ने बुद्धिज्म बोला, किसी ने इस्लाम बोला, किसी ने क्रिश्चियनिटी बोल दिया। तो ये सारे जवाब सुन के आचार्य जी को हैरानी नहीं हुई इतनी, क्योंकि उनको मालूम था, वो समझ गए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। When it seemed that there were finally no more volunteers to answer my rhetorical question, I then gave everyone the correct answer. तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि जब मुझे लगा कि अब ऑडियंस में से कोई भी खड़ा होकर जवाब नहीं देगा उनके सवाल का, अब ऑडियंस में से कोई भी जवाब नहीं देने वाला उनके सवाल का, जितने लोगों को जवाब देना था सब दे चुके हैं और कोई नहीं देगा, तब आचार्य जी ने
उन सारे ऑडियंस को करेक्ट आंसर बताया। सो उन्होंने कहा द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशन अपॉन द एंटायर अर्थ टुडे इज सनातन धर्म। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि सबसे जरूरी और सबसे जुड़ी हुई, यानी कि आप उससे रेलेवेंट कर सकते हैं आज के जमाने में भी, पूरे धरती में, उस रिलीजन का नाम है सनातन धर्म या सनातन धर्म। What you may more commonly known by the term Hinduism। तो आचार्य जी ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में सबसे रेलेवेंट और सबसे जरूरी जो धर्म है वो है सनातन धर्म, जिसे आप लोग हिंदुइज्म भी बोलते हो। इसको हिंदुइज्म टर्म से आप लोग बोलते हो। सो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टन्ड साइलेंस, अब जैसे ही आचार्य जी ने ये बताया कि सनातन धर्म जो है सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा रेलेवेंट है आज के जमाने में, जब ये आंसर सुना वहां पे खड़ी ऑडियंस, मतलब बैठी ऑडियंस ने, जो जिसमें ज्यादातर हिंदू यूथ थे, सबके सब शांत हो गए। कुछ देर के लिए सबके सब शांत हो गए। All of the Hindu youth began to look around at each other। सारे जो हिंदू यूथ थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। Seemingly back-coning for permission from their peers to express some modicum of pride in their own religious heritage। So seemingly वो लोग अपने माथा पीटने लगे मेरे ख्याल से, या फिर ये सोचने लगे कि यार ये तो हमने बोला नहीं, राइट, कि फॉलो करना चाहिए, ये बात तो हमने बोली नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात आचार्य जी ने बताई और ये बात तो हमने सोचा नहीं था, या ये बात हमने बोली नहीं थी, फॉलो नहीं करी थी। सो आगे पढ़ते हैं हम। सो अदर सीमिंगली बैककोनिंग फॉर परमिशन फ्रॉम देयर पीयर्स टू एक्सप्रेस सम मोडिकम ऑफ प्राइड इन देयर ओन रिलीजियस हेरिटेज, they all then looked at me with smiles of relief on their faces, many of them timidly nodding in agreement। ठीक है, तो पहले तो आचार्य जी का जवाब सुनते ही, जब उन्होंने जवाब सुना कि सनातन धर्म है सबसे रेलेवेंट और सबसे जरूरी, तो कुछ देर के लिए तो सारे शांत हो गए। फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर ये सोचने लगे यार ये जवाब तो, ये तो हमारा ही धर्म है और इसके बारे में तो हमने सोचा नहीं था इतना ठीक से, और हम लोग शायद फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर वो आचार्य की तरफ देखने लगे और थोड़ा सा उन्होंने मुस्कान, स्माइल पास किया। Though they did not verbally state it, I could tell that the question that each one of these Hindu youth was not now asking themselves within their own mind was, why didn't I think of that? Why did they not? So आचार्य जी कह रहे हैं कि वो जो सामने हिंदू बच्चे बैठे थे उन्होंने अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था, लेकिन उनको देखकर आचार्य जी ये बता सकते हैं कि वो आपस में जो है यही सवाल कर रहे थे, कि वो खुद से यही सवाल कर रहे होंगे, जो हिंदू बच्चे बैठे थे वो खुद से यही सवाल कर रहे होंगे अपने दिमाग में, अपने मन में, कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि सनातन धर्म भी सबसे रेलेवेंट हो सकता है। Why indeed did they not? अब यही बात आचार्य ने कहा कि हाँ ऐसा क्यों नहीं सोचा तुमने, राइट, क्यों नहीं सोचा ऐसा। Throughout the many decades that I have been closely working
with the leaders of the Hindu community in America and globally, the level of concern about the spiritual state and the level of commitment of Hindu youth has been ever present on the perplexed minds of Hindu leaders, gurus and parents. तो आचार्य जी बोल रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में मैंने बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है और ग्लोबली भी, सो उनके साथ बहुत ही क्लोज काम किया है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जो स्पिरिचुअल स्टेट है और जो हिंदुओं का कमिटमेंट है, हिंदू यूथ का जो कमिटमेंट है अपने धर्म के प्रति, जो हिंदू लीडर्स, गुरुज एंड पेरेंट्स, ये इनके दिमाग में है ही नहीं. मतलब हिंदू, चाहे हिंदू पेरेंट्स हो या हिंदू बच्चे हो, इनके दिमाग में हिंदू लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है स्पिरिचुअल स्टेट के, वो है नहीं, इतना नहीं है. मतलब वो इतना कंसर्न भी नहीं करते हैं. दे आर नॉट वर्रिड, राइट? So repeatedly I have been queried by such Hindu elders about what can be done to ensure that the younger generation of Hindus fully embraces their spiritual heritage with the pride, commitment and joy necessary to ensure the continuance of our tradition into the future. तो जब भी आचार्य जी ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम करते थे, और ये एक चिंताजनक बात भी थी कि हिंदू यूथ और पेरेंट्स में जो है कमिटमेंट नहीं होता है अपने सनातन धर्म के प्रति, तो लगातार ऐसी क्वेरीज भी आती थी बड़े बुजुर्गों के, हिंदू एल्डर्स के द्वारा, कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो यंग जनरेशन है, हिंदुओं की जो यंग जनरेशन है, वो अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को बहुत ही गर्व के साथ, कमिटमेंट के साथ और बहुत ही खुशी के साथ वो ये निश्चित करें कि वो अपनी जो ट्रेडिशन है उसको भविष्य में भी ले जाएंगे. तो ये चीज कई बार आचार्य जी को पूछी जाती थी कि क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो हिंदू यूथ है ये अपने सनातन धर्म को समझने के लिए, उसमें कमिटमेंट के लिए, उसको समझकर, पढ़कर गर्वित महसूस करे, उसको कमिटमेंट के तौर पे ले, उसे खुशी से अपने भविष्य में इस ट्रेडिशन को आगे ले जाए. ऐसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि आज के ज़माने में तो यूथ कोई कमिटेड नहीं है. They don't even study anything. They don't study Bhagavad Gita, or they don't know anything about it. So they are not interested at all. So आगे पढ़ते हैं. There has been a severe disconnect between young Hindus and their ancient religious tradition for at least several decades now. तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि जो हिंदू यूथ है, जो यंग हिंदू यूथ है और उनके जो एंशियंट रिलीजियस ट्रेडिशन है, ये दोनों आपस में कट चुके हैं. मतलब हिंदू कहने के लिए तो हिंदू है, लेकिन वो अपने एंशियंट रिलीजियस ट्रेडिशन से कट गया है. ही इज नॉट एट ऑल फॉलोइंग इट. बहुत दशक हो चुके हैं कि हिंदू यूथ जो है अपने रिलीजियस ट्रेडिशन से, एंशियंट रिलीजियस नॉलेज से दूर हो चुका है. उसे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में. अब इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? देयर आर टू प्राइमरी रीजन व्हाई यंग हिंदूज हैव नॉट शोन क्वाइट द सेम अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म फॉर देयर रिलीजन व्हेन कंपेयर्ड टू द यूथ ऑफ अदर रिलीजन्स. अब आचार्य जी बोल रहे हैं इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं. ऐसा क्यों है कि हिंदू जो है, जो हिंदू बच्चे हैं, जो हिंदू यूथ है, वो ज़्यादा अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ना वो उसको समझते हैं, हिंदू यूथ. लेकिन कंपेयर अगर हम करें दूसरे यूथ को, यानी जो इस्लाम को फॉलो करने वाले यूथ है और हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो हिंदू को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने धर्म में, जबकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वाले, उनमें उनको थोड़ा बहुत पता होता है यूथ को. तो आता है आचार्य जी पहली बात बता रहे हैं, द फर्स्ट रीजन इज अ severe lack of authoritative and factual knowledge about Hinduism. तो पहला कारण
जो हिंदू बच्चे अपने सनातन धर्म को नहीं पढ़ते, नहीं समझते या उनको आदर के साथ फॉलो नहीं करते, उसका पहला कारण है कि उनको ऑथेंटिक, ऑथोरिटेटिव और सही ज्ञान हिंदुइज्म के बारे में नहीं है। ये पहला कारण है, उनको पता ही नहीं है सही नॉलेज क्या है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। There simply are very few Hindu leaders equipped with the legitimate knowledge and personal authority necessary to give this youth correct information. आचार्य जी बोल रहे हैं कि बहुत कम हिंदू लीडर्स हैं जिनको लेजिटिमेट यानी कि करेक्ट, ऑथेंटिक, प्योर नॉलेज मालूम है और पर्सनल अथॉरिटी उन्होंने दी हुई है। ऐसे बहुत कम हिंदू लीडर्स हैं जो कि यूथ को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे कि आजकल तो बहुत सारी मिस ट्रांसलेशंस, मिस गाइडेंस जो सनातन धर्म के बारे में फैलाया जा रहा है, बहुत सारी गलत मिस ट्रांसलेटेड बुक्स भी आ चुकी हैं। तो इस कारण से जो सही ऑथेंटिक नॉलेज देने वाले हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हिंदू लीडर्स हैं। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, दूसरी रीजन ये है कि द सेकेंड रीजन इज द लैक ऑफ पर्सनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट इज साधना एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ मोस्ट हिंदू यूथ और फैमिली और मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। दूसरी बात यह है कि आजकल कोई भी हिंदू बच्चा या हिंदू माता पिता स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसे आप साधना बोलते हैं, वो नहीं करते हैं। ये चीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की कमी है, साधना की कमी है। तो जब साधना ही नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस है, जो साधना करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभव मिलता है, तो ये तो किसी भी हिंदू यूथ को नहीं पता, ना उसके फैमिली मेंबर्स को पता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। सो ये भी दूसरा मुख्य कारण है। हिंदू यूथ सिंपली नो वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली प्रैक्टिस द साधना टेक्निक्स। हिंदू यूथ के पास बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से ऑथेंटिक वे में बता सकें कि साधना टेक्निक ऑफ वैदिक स्पिरिचुअलिटी ऑन डेली बेसिस। आज कौन करता है डेली बेसिस पे? हर रोज कौन करता है साधना? कोई नहीं करता, कोई हिंदू नहीं कर रहा, ज्यादातर हिंदू तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो हो सकता है थोड़े बहुत हिंदू कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर हिंदू नहीं कर रहे। कोई रोज साधना नहीं करता, कोई रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता। तो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता तो उसे पता ही नहीं कि साधना करने के बाद क्या अनुभव होता है। As a consequence, they themselves do not practice or experience the traced states of transcendent bliss necessary to make Sanatana Dharma a living reality for them. अच्छा, जब वो साधना ही नहीं करते, हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव नहीं होता। तो जो दिव्य अनुभव होना चाहिए, जिस लेवल पे उनका कॉन्शियसनेस जाना चाहिए, जो उनको साधना करने के बाद जो ब्लिस, जो मजा, हैप्पीनेस, खुशी जो मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती नहीं है। भाई, जब साधना करेंगे ही नहीं तो उस लेवल की जो खुशी है वो मिलेगी नहीं। अब जब साधना नहीं करेंगे तो वो दिव्य खुशी, दिव्य हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो सनातन धर्म को लिविंग रियलिटी नहीं बना पाएंगे खुद के लिए। सनातन धर्म को वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। थियोरेटिकली तो वो जानते ही नहीं कुछ भी, और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको नॉलेज भी नहीं पता और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। सो अब ये चीज भी गुरुजी बता रहे हैं, आचार्य जी बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किसी भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो।
जब आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, रिलीजन का एक्चुअल नॉलेज जो बताता है। भाई अगर मेरे को नॉलेज नहीं है कि भगवत गीता में क्या लिखी है या वेदों में क्या लिखा है या उपनिषद में क्या लिखा है, जब मुझे उसके बारे में पता नहीं है तो मैं कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, कैसे साधना कर लूंगा? जब ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं है, उस साधना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उस साधना को भी नहीं करूंगा। यानी कि कोई भी हिंदू वो साधना करता ही नहीं। फिर जब उसको नॉलेज नहीं है तो फिर वो साधना भी नहीं करता है, और जब साधना नहीं करता तो उसको वो दिव्य खुशी, वो दिव्य अनुभव वो सब भी नहीं होती है। And if there is no encouragement to actually practice and experience the religion as a living tradition, so आचार्य जी बोल रहे हैं कि जैसे ही नॉलेज नहीं है उनको, तो वो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। इनको, जो हिंदू यूथ है, इनको ये भी नहीं, इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जो रिलीजन है वो क्या टीच करता है, रिलीजन क्या बताता है, रिलीजन क्या पढ़ाता है, धर्म क्या सिखाता है। ये भी नहीं पता हिंदू बच्चों को ये भी नहीं पता कि धर्म क्या सिखाता है। धर्म और इंसानियत को हिंदू बच्चे तोड़ते हैं कि धर्म अलग है, इंसानियत अलग है, इंसानियत रखो, धर्म मत रखो। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि धर्म ही इंसानियत के लिए प्रेरित करता है। बिना धर्म के इंसानियत कहां से आ जाएगी? धर्म होगा तो इंसानियत होगी ना। सो ये भी नहीं, इनको ये भी ज्ञान नहीं है हिंदू बच्चों को। और अगर हम इनको नहीं एनकरेज करेंगे कि आप, अगर हम हिंदू बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, अगर हम इनको नहीं बोलेंगे कि आप साधना करिए, और इस रिलीजन जो धर्म है, जिसका ट्रेडिशन लिविंग ट्रेडिशन है, इसको आप एक्सपीरियंस करिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे तो फिर ये इम्पॉसिबल है ना। किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। जब उसे पता ही नहीं है कि मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, जब उसे ये बात ही नहीं पता, तो वो प्रैक्टिस कहां से करेगा? नहीं कर सकता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Introduction to Sanatan Dharma is a book that is designed to help its readers to fully understand the Vedic path in both of these crucial ways. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आचार्य जी ने कि ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, यह एक ऐसी बुक है जो कि इसी तरह से डिजाइन की गई है कि जो पढ़ने वाले को जो है वो वैदिक पाथ के ऊपर अच्छी तरह से उसे समझ आ जाए कि सनातन धर्म क्या है। बेसिक नॉलेज जिसे बोलते हैं हम, बेसिक नॉलेज उसे क्लियर हो जाएगा इन बोथ ऑफ दिस क्रूशियल वेज। बोथ ऑफ दिस क्रूशियल वेज मतलब कि रिलीजन क्या पढ़ाता है, रिलीजन क्या बताता है, ये भी इस बुक में आपको मिल जाएगा जानकारी। और मेरे ख्याल से जो दूसरा तरीका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जो बात हो रही है, वो भी इसके बारे में शायद इस बुक में लिखा होगा। So this book was written to help people to both understand the Vedic tradition in an authoritative and factual way, as well as to explain how to actually practice and thus experience the primary elements of our yogic tradition in a living and vividly meaningful way. यह जो किताब है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यह जो किताब है, यह किताब हमें हेल्प करेगी, सभी लोगों को हेल्प करेगी कि कैसे हमें वैदिक ट्रेडिशन को सही, ऑथेंटिक, ऑथोरिटेटिव और फैक्चुअल वे में समझना है, और समझने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, और साधना के साथ साथ जब साधना करेंगे तो उसको अनुभव कैसे करना है, वो दिव्य खुशी को अनुभव कैसे करना है, जिससे कि जो प्राइमरी एलिमेंट है हमारे योगिक ट्रेडिशन का, लिविंग वे, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे साधना तो हमें पता चलेगा कि रिलीजन कितना मीनिंगफुल है।
Thus, while the primary audience of this book is the Hindu youth of the world, it is a book that can be beneficial to people of all ages and backgrounds in their quest to more fully understand the Vedic religion. तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी ऑडियंस जो है वो इस किताब की हिंदू यूथ है. पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू बच्चे हैं, हिंदू लोग हैं, हिंदू माता पिता हैं, हिंदू जितने भी लोग हैं, ये प्राइमरी उनके लिए है ये बुक. लेकिन ये साथ के साथ उन सभी लोगों के लिए पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, जो सनातन धर्म की बेसिक्स को जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम से हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, या चाहे वो सिख हो, कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, अगर वो सनातन धर्म को समझना चाहता है, बेसिक समझना चाहता है, तो यह किताब उसके लिए भी है. ठीक है, ताकि वो वैदिक रिलीजन को, वैदिक धर्म को अच्छे से समझ सके. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. हाउ द आइडिया फॉर दिस बुक केम अबाउट इटसेल्फ इज सिग्निफिकेंट. अब आचार्य जी बात कर रहे हैं कि ये जो इतनी मुख्य किताब है, इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्मा, ये इतनी मुख्य किताब का आइडिया कहां से आया, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस किताब को लिखने का आइडिया कहां से आया, या कहां से मतलब आइडिया कहां से आया. 3 हफ्ते पहले, बिफोर ही पास्ड अवे, मेरे ख्याल से नारायण कतारिया जी की बात चल रही है. सो जो कि हिंदू लीडर थे, हिंदू एक्टिविस्ट, मेरे ख्याल से जो पीछे हमने पढ़ा था उनके बारे में, अभी उनको ही किताब ये डेडिकेट की गई है. सो हाउ द आइडिया फॉर दिस बुक केम अबाउट इटसेल्फ इज सिग्निफिकेंट. सो 3 हफ्ते पहले वो गुजर गए. आई हैड अ मीटिंग विद माई डियर फ्रेंड. आचार्य जी बोल रहे हैं कि मेरा एक मीटिंग हुआ था मेरे सबसे प्रिय दोस्त, लेजेंडरी हिंदू एक्टिविस्ट श्री नारायण कतारिया जी से आचार्य जी की मीटिंग हुई थी 3 हफ्ते पहले. यानी 3 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, लेकिन 3 हफ्ते पहले, उनके निधन के 3 हफ्ते पहले उनसे मीटिंग हुई आचार्य जी की, श्री नारायण कतारिया जी से. एंड सेवरल अदर हिंदू लीडर्स इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में श्री नारायण कतारिया जी के साथ साथ और भी कई हिंदू लीडर्स थे. उन सब के साथ आचार्य श्री धर्म प्रवर्तका आचार्य जी के साथ उन सब की मीटिंग हुई थी. It was during this meeting that took place at the famous Ganesha temple in Flushing, Queens that late Mr. Kataria asked me to write a special book. अच्छा, ये उसी मीटिंग के दौरान है. ये मीटिंग न्यूयॉर्क में हो रही थी. न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही फेमस गणेशा टेम्पल है इन फ्लशिंग. शायद फ्लशिंग कोई जगह का नाम हो सकता है मेरे ख्याल से. क्वींस दैट द लेट मिस्टर कटारिया. अच्छा, उसी मीटिंग में उस गणेशा टेम्पल में मीटिंग हो रही थी. सारे हिंदू लीडर्स भी आए हुए थे, नारायण कतारिया जी भी थे और आचार्य जी भी थे. तो कतारिया जी ने आचार्य जी से पूछा, उनको बोला कि आप एक बहुत ही स्पेशल किताब लिखिए that would serve the purpose of educating Hindu youth about their spiritual heritage. नारायण कतारिया जी आचार्य जी से आग्रह कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसी किताब लिखिए जो हिंदू यूथ को जो है ज्ञान देगी, एजुकेट करेगी उनके हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के सभी स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में, मंदिरों के बारे में, या फिर उनके ज्ञान के बारे में, ग्रंथों के बारे में, सबके बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक किताब लिखिए आप, ताकि उनको एक बेसिक पता लग सके. और उस किताब को पढ़ने के बाद उनको अपनी धर्म जो है, उनका सनातन धर्म जो है, उसको पूरे लगन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए उनके अंदर एक जुनून पैदा हो, एक पैशन हो लगे उनके अंदर. Not knowing that this would be the very last time that I would have the opportunity to see one of my mentors and friends of the last 20 years. अब आचार्य जी कह रहे हैं, मुझे यह नहीं पता था कि ये जो मीटिंग चल रही है
ये लास्ट मीटिंग होगी और उनकी ये मुलाकात भी आखिरी होगी, और उनको जो ये मौका मिला है मीटिंग का, उनके सबसे पुराने 20 साल पुराने दोस्त और मेंटर से मिलने का, ये एक आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि आई एग्री टू टेक अप मिस्टर कतारिया जीज रिक्वेस्ट टू क्रिएट सच अ बुक। जब कतारिया जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदू बच्चों के लिए एक ऐसी किताब लिखिए जिससे उनको सनातन धर्म का ज्ञान मिल सके, तो जो आचार्य जी हैं उन्होंने उसके लिए हाँ कर दिया। और अब ये जो किताब है, दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ माई अंडरटेकिंग। अब आचार्य जी ने यह किताब लिख दी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म। सो नाउ आगे पढ़ते हैं। दिस बुक इज नाउ हम्बली डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ श्री नारायण कतारिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू लीडर्स एंड एक्टिविस्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो अब आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं यह किताब जो है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म जो ये किताब है, ये श्री नारायण कतारिया जी को समर्पित करता हूं उनकी याद में, जो कि नारायण कतारिया जी बहुत बड़े हिंदू लीडर थे और एक्टिविस्ट थे अमेरिकन इतिहास में। अब आगे आचार्य जी बोलते हैं, इट पेन्स मी दैट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू एक्चुअली सी द बुक्स पब्लिकेशन। आचार्य जी बोल रहे हैं यह मुझे बहुत ही दुखी करता है और बहुत मेरे को खेद पहुंचाता है कि वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए इस किताब की पब्लिकेशन देखने के लिए, क्योंकि वही चाहते थे कि यह किताब बने, आचार्य जी यह किताब लिखे और छापे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए और यह किताब जो है पब्लिकेशन वो देख नहीं पाए। बट आई टेक सोलस in the fact that he is looking down from the heavens and upon this work with approval। लेकिन आचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे यकीन है कि जो नारायण कतारिया जी है वो स्वर्ग से देख रहे होंगे और ये जो किताब मैंने लिखी है उनके कहने पर वो उनके इस काम से अप्रूव मतलब सहमत होंगे और खुश होंगे। इन एडिशन आई वांट टू ऑफर माय स्पेशल थैंक्स श्री अरीश साहनी जी फॉर हिज ट्रेमेंडस सपोर्ट इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्क। इसके साथ साथ जो है आचार्य जी जो है वो एक खास धन्यवाद देना चाह रहे हैं श्री अरीश साहनी जी को, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ताकि यह किताब क्रिएशन ऑफ दिस बुक फॉर मतलब किताब बनाने के लिए श्री अरीश साहनी जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी वो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। This book would not have been written without Mr. Sahanji's wonderful encouragement। अच्छा, कोई मिस्टर साहनजीज हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया इस किताब को लिखने के लिए। सो बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। सो उनको भी उनके बिना यह किताब लिखना मुमकिन नहीं था, तो उनको भी धन्यवाद बोला है। I offer my sincerest and most profound thanks to Nick Kubash for the masterful creation of the beautiful cover art of this book। अच्छा, इस बुक का जो आप कवर आर्ट देख रहे हैं, यानी कि मेरे ख्याल से सॉरी, इस कवर आर्ट की बात की गई है। ये यहाँ पे जो विष्णु भगवान का शायद रखा है, ये कवर आर्ट जो है ये इन्होंने बनाया है निक कुबश ने। तो इन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने इतना सुंदर कवर आर्ट बनाया है किताब के लिए। अच्छा, उनके पोर्टफोलियो का ये भी दिया हुआ है, artstation.com दिया हुआ है। ओके, सो आगे देखते हैं उन्होंने क्या, आचार्य जी आगे और भी लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं जिन्होंने इस किताब के रूप में जो प्रस्तुत हुआ है। किताब तो आचार्य जी ने लिखी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को धन्यवाद देने के लिए बोली जाती हैं, जिसमें जिन्होंने इस किताब का जो है ब्यूटीफुल कवर आर्ट दिया, निक कुबश जी, उनको भी धन्यवाद दिया। जिन्होंने एनकरेजमेंट किया, उनको भी धन्यवाद दिया। अब आगे देखते हैं और किस किस को धन्यवाद दे रहे हैं आचार्य जी। माई थैंक्स आर ऑल्सो गिवन टू श्रीमती तुलसी देवी
सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है. मंडलेश्वरी, यस. सो to my thanks are also given to Srimati Tulsi Devi Mandaleshwari for her brilliant creativity and aesthetic expertise in the formatting and editing of this book. देखिए, किताब आचार्य जी ने लिखी है, ऑथेंटिक बुक आचार्य जी ने लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे कि जो ब्यूटीफुल कवर आर्ट है वो निक कुबश जी ने बनाया है, उनको आचार्य जी ने थैंक्स बोला. ठीक है. किताब की जो है एडिटिंग होती है और जो चेकिंग होती है कि कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें अलग टीम देखती है. तो उन सबको आचार्य जी ने थैंक यू बोला है, और श्रीमती तुलसी देवी मंडलेश्वरी जी को भी आचार्य जी थैंक यू बोल रहे हैं उनकी ब्रिलियंट क्रिएटिविटी के लिए और उनकी एडिटिंग वगैरह के लिए. और आखिरी में फाइनली आई वांट टू ऑफर माय थैंक्स टू माय डिसाइपल जयदेवा. ये शायद श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी के जो शिष्य हैं, हो सकता है वही हो, जयदेवा. स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट बोल सकते हैं. सो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग माय वेरी लास्ट मीटिंग विद श्री नारायण कतारिया इन न्यूयॉर्क इन 2015. यानी कि जो 2015 में न्यूयॉर्क में गणेश टेम्पल के भीतर जो हिंदू लीडर्स के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें नरेना कतारिया जी भी थे, उस मीटिंग को करवाने में जिसका योगदान है, अरेंजमेंट जो है, वो अरेंजमेंट का जो योगदान है वो जयदेव जी जो है, जो आचार्य जी के डिसाइपल है, तो उनको भी आचार्य जी थैंक यू बोल रहे हैं. और आगे लिखते हैं, ओम तत् सत. श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य, ये इंटरनेशनल धर्म सोसाइटी, मार्च 2021 को शायद ये बुक लिखी गई होगी, क्या मालूम. सो हो सकता है. हाँ, अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे. सो ये था इस किताब का इंट्रोडक्शन, और काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था. और इस किताब को देखने के बाद काफी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं जानने को. और इंट्रोडक्शन में आचार्य जी ने शुरू में ही बताया हम लोगों को कि वो कैसे हिंदू यूथ को स्पिरिचुअल टॉक्स दे रहे थे, और उन्होंने स्पिरिचुअल टॉक देते देते उनसे पूछा कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा रिलीजन जो रेलिवेंट हो और जो बहुत ज़रूरी हो, वो कौन सा रिलीजन है. तो उस चीज़ पे बहुत सारे जो हिंदू यूथ हैं उन्होंने अपने अपने जवाब दिया. किसी ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किसी ने बुद्धिज्म, लेकिन लेटर ऑन आचार्य जी ने उन्हें करेक्ट करते हुए बोला कि सनातन धर्म ही सबसे रेलेवेंट और सबसे ज़रूरी धर्म है आज के ज़माने में, आज के टाइम में भी. सो ये आचार्य जी ने बताया. और उसके बाद आचार्य जी ने मुख्य 2-4 पॉइंट डिस्कस किए कि ऐसा क्यों है कि जो हिंदू यूथ है वो क्यों अपने सनातन धर्म से बहुत दूर जा चुका है, डिसकनेक्ट हो चुका है. इस बारे में भी आचार्य जी ने मुख्य रीजन बताए. वो उन्होंने बताया कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो उनको ज्ञान नहीं है, ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है. और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, साधना नहीं करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज के बारे में, और एक्सपीरियंस नहीं होता, दिव्य खुशी नहीं मिलती, तो वो फिर उनको पता ही नहीं होता कि कैसे हमारे रिलीजन का जो है धर्म क्यों होता है, और धर्म के बारे में जानना क्यों है, धर्म प्रैक्टिस क्यों करना, कुछ उनको नॉलेज नहीं होती है. और बाद में आचार्य जी ने जो ये किताब है, जो इन्होंने ये किताब लिखी है, इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, जो इन्होंने ये किताब लिखी है, इस किताब को लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान नहीं होता है, लेकिन किताब में जैसे कवर डिज़ाइन हो गया, कवर डिज़ाइन बनाने में किसी ने कवर डिज़ाइन बनाया होता है, किसी ने, जो आचार्य जी ने किताब लिखी है, ऑथेंटिक किताब लिखी है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, एडिटिंग होती है. तो बुक लिखने में आचार्य जी का योगदान है, लेकिन इसके पीछे श्री नारायण कतारिया जी हैं जो चाहते थे कि ये बुक लिखी जाए. तो हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होता है एक किताब को किताब के रूप में लाने में.
देखिए ज्ञान तो आचार्य जी को है, लेकिन ज्ञान को जब वो लिख देते हैं तो उसको एक किताब का शेप देना, एक सुंदर सी किताब का शेप देना, वो भी काफी, उसके पीछे एक टीम होती है जो कि इतनी सुंदर एडिटिंग करती है, इतने सुंदर बुक फॉर्मेटिंग में इतने सुंदर तरीके से उसका कवर आर्ट बनाती है, ईटीसी। सो इसी चीज के लिए आचार्य जी ने सबका नाम लेकर धन्यवाद बोला है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और अब अगला जो है, अब चैप्टर 1 शुरू होने वाला है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो दोस्तों हम ये सनातन धर्म के बारे में पढ़ना, बहुत जानना जरूरी है, और अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, और अगला तो शुरू होने वाला है चैप्टर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।